एल्बाफ आर्क, जहां हमने सब कुछ देख लिया जो शायद हमने इमेजिन में नहीं करा था। रॉक्स का ग्लोरियस पास्ट, लोकी के मिस्टीरियस टेरर फ्रूट की पावर्स, एंड ये नहीं अब तो मीमो का फेस रिवील भी हो गया है। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज अभी बाकी है, एक ऐसी चीज जिसके बारे में किसी वन पीस फैन ने सोचा भी नहीं होगा, और वो है हमारे गॉड उसाप की डेथ। वैसे यहाँ पे थोड़ा फनी भी लग रहा होगा सुनने में, और थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होगा आपको, बिकॉज उसाप से हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा के रखी थी कि एल्बाफ आर्क उसाप का होने वाला है, और एक कहीं हद तक उसाप कार होने भी वाला है। हमने एल्बाफ में ऐसा उसाप देखा है जो हमने किसी आर्क में वन पीस का नहीं देखा अभी तक। और हाँ, आप लोग भी सोच रहे होगे भाई तो क्या बोल रहा है, ये चीज तो सुनने में भी बहुत ज्यादा एब्सर्ड लग रही है। उसाप मरेगा ब्रो, तू भूल गया कि स्ट्रॉ हैट्स के पास कितना बड़ा प्लॉट आर्मर है। वेल, मुझे पता है कि ओडा सेंसे अपने कैरेक्टर्स को इतनी आसानी से नहीं मारते, बट उसाप की डेथ स्ट्रॉ हैट्स और फाइनल वार के सेटअप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो जैसा हमें पता है कि ईमू, लूफी और लोकी की फाइट हुई थी जिसमें उन दोनों ने ईमू को इजीली हरा दिया था, बट हमें रिसेंट स्पॉयलर्स में पता चल गया है कि ईमू एल्बाफ में फिर से आ चुका है, और यही नहीं, वो इस बार अपनी मैक्सिमम पावर पे आया है, और वो किसी को पोजेस करके नहीं आया इस बार। तो आप सोच सकते हो इस करंट टाइम पे ईमू वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। वेल, लोकी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है ईमू के आगे, और ईमू का एल्बाफ पे सेकंड टाइम अराइवल स्ट्रॉ हैट्स के लिए सिर्फ एक फाइट नहीं होने वाला, उनके लिए एक वेकअप कॉल होने वाला है, क्योंकि अब तक स्ट्रॉ हैट्स को लग रहा है कि वो वर्ल्ड के टॉप पर खड़े हैं और इन्हें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। अगर हम एग हेड पे आए तो जैसा हमने देखा था स्ट्रॉ हैट्स की कोरो से और एडमिरल से फाइट हुई थी, और वहाँ पे भी जब लूफी ने कीजारू से फाइट करी थी तो उनका एक तरीके से ड्रॉ हुआ था। बट ये बात ध्यान रखना कि कीजारू विलिंगली फाइट नहीं कर रहा था वहाँ पे, और दूसरी तरफ कोरो से जो स्ट्रॉ हैट्स को बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट कर रहे थे, एंड इसी वजह से सारे स्ट्रॉ हैट्स को एग हेड से एस्केप करना पड़ा। तो अब हम आते हैं एल्बाफ पे। तो सबसे पहले एल्बाफ पे गॉड्स नाइट की एंट्री हुई थी। जब स्टार्टिंग में हमने गॉड्स नाइट देखे थे तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, एंड हमें लगा था कि वो इजीली सबको टेक डाउन कर सकते हैं, और एक्चुअली गॉड्स नाइट पावरफुल हैं, बट मेरे हिसाब से उन लोगों की अभी तक पूरी पावर नहीं दिखाई गई है हमें। वेल, जैसा हमें पता है हमें गॉड्स नाइट को डिफीट करने की कंडीशन भी बताई गई थी, उन्हें वही डिफीट कर सकते हैं जिनके पास कॉन्करर साकी हो, बट जैसा हमने देखा है कि गॉड्स नाइट भी इजीली डिफीट हो चुके हैं। एंड यही नहीं, ईमो की डोमी रिवर्सी का क्योर खुद चॉपर बना बैठा है, और यही नहीं, ईमो तक को डिफीट कर दिया लोकी और लूफी ने, और इस टाइम पे स्ट्रॉ हैट्स का मोरल बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, एंड इस वजह से लग रहा है कि वो यॉन को क्रू है तो वो किसी को भी डिफीट कर सकते हैं। बट ईमो की री एंट्री स्ट्रॉ हैट्स का इल्यूजन तोड़ने वाली है, एंड ये चीज ईमो कैसे करेगा, एक सेक्रीफाइस के थ्रू, क्योंकि स्टोरी अब इस पॉइंट पर है कि ईमो का एल्बाफ में डिफीट होना नैरेटिव सेंस ही नहीं बनाता। जस्ट आप ही सोचो, ईमो वन पीस का फाइनल विलन है, और अगर वो इतनी इजीली डिफीट हो जाए, क्या ये एक्चुअली में सेंस बनाएगी? एंड मुझे भी नहीं लगता कि ओडा सेंसे ऐसी चीज करेंगे। और हम ये चीज तो कैसे भूल सकते हैं, जब उसाप ईमो के सामने आया था तो उसने बहुत सही चीजें बोली थी ईमो को, लाइक ईमो कावर्ड है, ईमो लड़ नहीं सकता, ईमो डोमिनिवर्सी जायंट्स एंड बच्चों का यूज कर रहा है। एंड मैं सही बताऊं तो ईमो का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है एल्बाफ में आने का। बट हम यहाँ पे एक चीज नहीं बोल सकते कि गोरो से ईमो को रोकने की वजह तक कोशिश कर रहे थे, एंड उसका रीजन काइंड ऑफ हमें पता चल चुका है। जब ईमो एल्बाफ में आया था तो उसने ब्लड स्पिट करा था, एंड मुझे लगता है कि इसका कोई बैकलैश है, और इसी वजह से ईमो ज्यादा टाइम तक एल्बाफ में नहीं रह पाएगा। बट जो इसका लिमिटेड टाइम है, इस टाइम पे वो एल्बाफ पे इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन मचाने वाला है जिसके बारे में स्ट्रॉ हैट्स ने सोची भी नहीं होगी, एंड यही वन ऑफ द रीजन हो सकता है स्ट्रॉ हैट्स के कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी। वैसे जैसा हमें पता है कि स्ट्रॉ हैट्स करंटली बहुत ज्यादा वीक है, कुछ स्ट्रॉ हैट्स को तो बेसिक खाकी भी नहीं आती, और यहाँ पे ईमो जिसे टारगेट करने वाला है मेरे हिसाब से वो उसाप, डोरी एंड ब्रोगी होने वाले हैं। एंड इसका रीजन मैंने आपको पहले ही दे दिया है, क्योंकि उसाप ने ईमो से बहुत सारी चीजें बोली थी, और यही नहीं, उसाप का ड्रीम भी काइंड ऑफ कंप्लीट हो गया। उसका क्या ड्रीम था, ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी एंड एल्बाफ को विजिट करना। उसका पहला गोल तो अचीव हो गया, एंड उसका दूसरा गोल अचीव होगा जब वो ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बन जाएगा, एंड वो ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी तब बनेगा जब अपने नाकामास को प्रोटेक्ट करेगा अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमी से फाइट करके, एंड वो वहाँ पे अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे स्ट्रॉ हैट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वन पीस के फैंडम में भी उस आपको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करा जाता है, एंड इस चीज के बाद उसे क्रिटिसाइज करना भी बंद कर दिया जाएगा, और इस चीज की वजह से स्ट्रॉ हैट्स का सबसे बड़ा विलन ईमो बन जाएगा, एंड ये सबसे बिगेस्ट रीजन होगा फाइनल वार को ट्रिगर करने का। और मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि उस आपकी तरह लूफी को प्रोटेक्ट करने में होगी, क्योंकि लूफी करंटली बहुत ज्यादा वीक हो रखा है, क्योंकि उसके KR5 के बैकलैश के चक्कर में इस वजह से वो अपना खाना भी ढंग से नहीं खा पा रहा है। और जब हमें उसाप और ब्रुक दिखाए गए थे वो दोनों अभी भी करंटली नॉक्ड आउट है, बट फ्रैंकी ने यहाँ
पे बताया था कि उन दोनों की बोस मेस्ड अप हो चुकी हैं, बट बाय एनी चांस अगर यहाँ पे वो सब खड़ा हो जाता है तो वो ऑफ कोर्स लूफी को प्रोटेक्ट करेगा एंड अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा। एंड ये वन ऑफ द सैडेस्ट सीन भी होगा वन पीस का। जैसे लूफी एस के लिए रोया था वैसे ही लूफी उसाब के लिए रोएगा, क्योंकि उसाब वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड है लूफी का। एनीवेज मैं इस थ्योरी को यहाँ पे एंड करता हूँ। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। एंड आपको क्या लगता है क्या उसाब की डेथ सच में होगी या कोई और स्ट्रॉ हेड मरेगा? वेल अगर हम सारे स्ट्रॉ हेड्स को देखें तो अभी तक किसी स्ट्रॉ हेड का ड्रीम कंप्लीट नहीं हुआ एक्सेप्ट उसाब। जो भी हो, अपना ओपिनियन कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। फॉर नाउ बाय बाय।